वेलकम सभी का भारती क्लासेस में फिर से। आज की क्लास में हम आपको एंटी लॉग के बारे में बताएंगे। जो एंटी लॉग है एक माइनस में भी होता है और एक नॉर्मल पॉजिटिव का अलग अलग होता है। जैसे आपको लॉग टेबल में बताया था, आपको फॉर्मूले बताए थे मैंने, वो तो याद रहना चाहिए। बट यहाँ पर एंटी लॉग माइनस का और प्लस का दोनों का अलग अलग निकाला जाता है। हम आपको दोनों करके बताएंगे आज की क्लास में। तो आपको कुछ बेसिस पॉइंट है वो आपको पता होना चाहिए। जो एंटी लॉग होता है ना, एंटी लॉग है वो डेसिमल के बाद वाली डिजिट पे ही एप्लीकेबल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी लॉग है वो डेसिमल में ही सर्च किया जाता है। जैसे आप टेबल देखोगे, आपकी बुक के लास्ट में होता है एंटी लॉग को कैसे सोल्व करें। तो आप जब उस टेबल में देखोगे एंटी लॉग में, आपके पास देखो टेबल जरूर होनी चाहिए, लॉग टेबल या एंटी लॉग टेबल। तो उसमें आप देखोगे जो एंटी लॉग टेबल वो पॉइंट डेसिमल से स्टार्ट होते हैं, जो 10 के बेस पे लेते हैं वो डेसिमल से स्टार्ट होती है। वो भी तरीका बताएंगे आपको, बट आपको थोड़ा सा इस पे ध्यान देना होगा। तो आप एंटी लॉग को देख रहे हो तो हम यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिख लेते हैं जो आपको मैंने बताए थे। देखो, एक तो था log a इंटू में b, तो ये क्या आ जाएगा log a प्लस में log b आ जाएगा। एक था log a अपॉन में b, तो ये क्या आ जाएगा log a माइनस में log b आ जाएगा। और एक था हमारे पास log a की पावर b, तो ये क्या आ जाएगा log b आगे आ जाएगा, log ये हो जाएगा। ये कुछ फॉर्मूले जो हमें पता होना चाहिए। अब मैं फिर से आपको बता रहा हूं, जो log है एंटी लॉग है वो मैक्सिमम 4 डिजिट का कैलकुलेट किया जाता है और डेसिमल के बाद का होना चाहिए, तभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इसके अलावा इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे हमें कैलकुलेट करना है। तो सेम वही है, जो पहली 2 डिजिट है वो इसमें सर्च करोगे, जो हमारे 10 के बेस में है इसमें सर्च करोगे, पहली 2 डिजिट है। तो आपको ध्यान रखना है, पहली 2 डिजिट इस वाली लाइन में चेक करोगे, फर्स्ट लाइन में सर्च करोगे। जो सेकंड है बी, वो 1 से लेकर 9 में चेक करोगे, इस एरिया में चेक करोगे। डी है वो आप इस एरिया में चेक करोगे। सेम वही है लोग वाला, बस थोड़ा सा चेंज होता है, वो हम आपको बताते हैं। अब जैसे आपको कह दिया एंटी लॉग निकालना है, तो आप इस पे ऐसे मार्किंग कर लेना, इसको अलग मार्क कर लेना और इसको अलग मार्क कर लेना। क्लियर? तो मैं कोई भी एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको कैसे सोल्व करना है। जैसे आपको कह दिया जाए एंटी लॉग, तो आपको एंटी लॉग निकालना है 2045। आपको इसका एंटी लॉग निकालना है, तो आप इसका एंटी लॉग कैसे सोल्व करोगे? तो देखो, आपको कुछ नहीं देखना, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर देखोगे 20 पे। जब आप देखोगे 20 पे, यहां पर देखा, आप यहां पर रुकोगे। फिर आप सेकंड थर्ड डिजिट इस वाले में देखोगे 4 पे, यहां पर नीचे आ जाओगे और ऐसे क्रॉस चलोगे। जहां पर क्रॉस करोगे वो वैल्यू नोट कर लेना आपको, और आपको वो वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई 1600 मिल गई। अब आप नेक्स्ट वैल्यू में जाओगे, इसी लाइन से आप आगे चलोगे और वहां से ऐसे आओगे, जहां पर क्रॉस करोगे वो वैल्यू नोट करोगे। अब आपको वो ये लॉग वाला लास्ट वैल्यू को तो इसमें क्या करना है, सम करना है। ये आ जाएगा 2061। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 1602। आपको बस एक छोटा सा ध्यान रखना है, जो पहली डिजिट है उसके बाद डेसिमल लगा देना है। आपके पास ये आपकी एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। कैसे बता रहा हूं, आपके पास ये आपके एंटी लॉग आ जाएगा, पहली डिजिट के बाद डेसिमल लगाना। जहां पर भी इसको सोल्व करो, पहले डिजिट के बाद क्या कर दोगे, डेसिमल लगाना है। इसके बाद अब आपको कुछ नहीं करना। अब किसी का भी एंटी लॉग निकालो, सभी का ऐसे निकालना है। जैसे आपको कह दिया जाए मैं एंटी लॉग निकालो, एंटी लॉग निकालो 0.204 का, तो आप देखोगे 20, ये देखा 4 पे, यहां पर क्रॉस चेक हो रहा है, तो आप लिखोगे 600। तो आपको तो वही पॉइंट है, पहले डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एंटी लॉग की वैल्यू आ जाएगी। आप ऐसे सोल्व करना है।
दिखने में बहुत इजी है बट थोड़ा बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। आपके पास कितने भी डिजिट है आपको यही चेक करना है, आपको सिर्फ यही वैल्यू चेक करनी है। और जैसे आपको कह दिया जाए भाई एंटी लॉग निकालो, रुको मैं वो कर देता हूं इरेज, आपको एंटी लॉग निकालनी है ओनली 20 की, तो आप देखोगे 20 पे, तो जो यहां पर 20 पे को जीरो मान सकते हैं, हम पीछे जीरो मान सकते हैं, और आप देखोगे जो यहां पर वैल्यू आएगी 1584 आएगी। तो आप ऐसे देखोगे जीरो पे और इस पे देखोगे तो आपको ये वैल्यू निकली 1584, और आपको कुछ नहीं करना, बस एक के बाद डेसिमल लगा देना, तो आपके पास ये एंटीलॉग की वैल्यू आ जाती। कैसे भी कितनी भी वैल्यू आ जाए आप बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हो, सोल्व। अब पॉइंट आता है कि जरूरी नहीं है हरदम डेसिमल में एंटीलॉग निकालना पड़े, ना भी निकालना पड़े, भाई डेसिमल के अलावा ना भी निकालना पड़े। तो यहां पर जैसे हम एक एग्जांपल के लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको एंटीलॉग निकालना है, आपको एंटीलॉग निकालना है, किसका निकालना है, देखो मैं एक वैल्यू लिख देता हूं 15, आपको एंटीलॉग निकालना है 15.20 का। अब कैसे करें भाई, सर ने तो कहा था कि डेसिमल के बाद ही आप एंटीलॉग निकाल सकते हो, तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे, बहुत इजी है, इसको सोल्व करना बहुत इजी है। जो भी आपको ध्यान से देखना है, आपको ये वैल्यू है डेसिमल से जितनी भी ज्यादा बड़ी वैल्यू है ना, आप उसको ऐसे लिख दो, पावर में जाओ, आगे प्लस था तो प्लस ले जाओ पावर में, ऐसे ही करना आपको। डेसिमल से आगे जितनी भी वैल्यू है उसको आप ऐसे पावर में ले जाओ। आप देख लो 20 पे कितने हैं, 20 में देखोगे आप कितना आएगा 1584 इंटू में 10 की पावर 15, और आपको पता है एक के बाद क्या लगानी है, डेसिमल, एक के बाद क्या लगानी है आपको, डेसिमल, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। आप कहोगे हमें कैसे पता सही क्या नहीं, अब इसका लॉग लेके देख लो, आपने एंटी लॉग लिया, इसका लॉग लेके देख लो, आपके पास यही आंसर आएगा, आपका रिवर्स यही आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, आपको ध्यान रखना है डेसिमल से आगे जितनी भी वैल्यू हो उसको पावर में ले जाओ, डेसिमल से आगे जितनी भी वैल्यू है उसको किस में ले जाओ, पावर में ले जाओ, तो आप इजी इसको सोल्व कर लोगे। तो ये थी, और भी हम कोई भी एग्जांपल लेके चले, बहुत इजी है करना, कितनी भी वैल्यू आ जाए, जैसे मैं लिख दूं यहां पर भाई एक इसका एंटीलॉग निकालो, आपके पास आ जाए एंटीलॉग निकालना है 1002, ये आ जाए आपके पास, भाई इसका एंटीलॉग निकालो, तो आपको बिना सोचे हुए ऐसे लिख दो। अब आपको देखना इसके बीच जीरो तो मान सकते हैं, तो आप 20 पे देख लो इसका, तो आप 20 पे देखोगे कितना आएगा 1584 इंटू में 10 की पावर, और यहां पर डेसिमल लगा दो। अब इसका लॉग देखे, रिवर्स करके देखो, एंटी लॉग लिया है, लॉग देखे लेके देखो, आपको बिल्कुल यही आंसर मिलेगा और रिवर्स में यही आंसर मिलेगा, आप करके देख सकते हो। तो ये था हमारा एंटी लॉग, हम कैसे सोल्व करो, इसलिए देखो मैंने ये फॉर्मूले लिखवाए इस पे, अब इनको इन फॉर्मूलों का यूज करना है, ये फॉर्मूले बहुत जरूरी है लॉग में भी और एंटी लॉग में भी, ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक के दूसरे से निकाल सकते हो, क्योंकि आपको एग्जाम में लॉग टेबल ना भी मिले ना भी हो तो कुछ फॉर्मूले आप इजीली इनको सोल्व कर सकते हो। अब हम आगे आपको नेगेटिव लॉग के बारे में बता रहे हैं, भाई सॉरी, नेगेटिव एंटी लॉग कैसे सोल्व करते हैं। तो जो आज की हमारी क्लास होगी वो हमारी होगी नेगेटिव एंटी लॉग पे, नेगेटिव एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करें, मतलब आगे नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो उसको हम सोल्व कैसे, देखो मेथड वही है सेम पर थोड़ा सा अलग होता है। अब जब वैल्यू आ जाए, जैसे एग्जांपल लेके चल रहे हैं, भाई आपके पास ये वैल्यू आ गई 0.20, आपके पास ये वैल्यू आ जाए, आपके पास ये वैल्यू आ जाए और कहे भाई इसका एंटी लॉग लेना है, इसका क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है, बिल्कुल छोटा सा है, कोई ज्यादा नहीं सोचना,
आपको ये कह दिया जाए नेगेटिव एंटीलॉग कैलकुलेट करो, उसका मतलब वैल्यू नेगेटिव रहेगी, वो ये नहीं कहेगा नेगेटिव एंटीलॉग कैलकुलेट, वो कहेगा एंटीलॉग कैलकुलेट करो, वैल्यू नेगेटिव मिलेगी आपको। तो कैसे कैलकुलेट करिए ऐसी वैल्यू को? बिल्कुल सिंपल सा है, आपको ज्यादा नहीं सोचना। वैल्यू को आपको ऐसे लिखना है, जो वैल्यू आपको गिवन है उसको सेपरेट करके लिख लेना। अब देखो नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों को ऐड करेंगे तभी तो वैल्यू आएगी। आपको क्या करना है, देखो इस वैल्यू को थोड़ा ओपन करके लिखना है, थोड़ा सेपरेट करके लिखना है आपको, थोड़ा ओपन स्ट्रक्चर कर दोगे, देखो ये भी नेगेटिव है और ये दोनों को ऐड करेंगे ये वैल्यू आ जाएगी, तो दोनों को इसको अलग लिख दो और इसको अलग लिख दो, दोनों के आगे नेगेटिव चार लगा दो। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से एक को एक नेगेटिव माइनस कर देता हूं और इसमें एक पॉजिटिव ऐड कर देता हूं। सोच के देखो, मेरे पास ये वैल्यू है, मैं इस वैल्यू में एक नेगेटिव कर रहा हूं और एक प्लस कर रहा हूं, जो मेरे पास है मैं इसमें से वन को माइनस कर रहा हूं और वन ही इसमें ऐड कर रहा हूं, तो कोई वैल्यू फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ यही है हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है, आपको यही करना, हर एक नेगेटिव एंटीलॉग के लिए यही करना है। इसको हम सोल्व करेंगे कितना आएगा, -16 आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो आपको पता ही कितना आ जाएगा, प्लस का कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो आपको कहोगे ये माइनस में, ये ध्यान रखना, एक इधर से पहली वाले में से माइनस करना और इधर प्लस करना, कभी उल्टा कर दो, इधर माइनस इधर प्लस कर दो, ये ध्यान रखना, इधर माइनस करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे लिखोगे, इस चीज को ऊपर बार लगा दोगे 80। अब आपको क्या करना है, आगे ना हमारे पास वही, हमारे पास फिर से वही वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व कैसे करना, सेम वही मेथड इसको सोल्व करने के लिए, कुछ अलग सा नहीं है। तो आपको देखो यहां तक तो पता चल गया होगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसको सोल्व करके, इसको सोल्व करके ये वैल्यू आ चुकी है, और आपको कुछ नहीं करना, सेम वही मेथड अप्लाई करना है। 0.80 इंटू में क्या कर दो, 10⁻⁻16, क्योंकि बार इसलिए लगाई नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने कहा था डेसिमल से आगे जो भी वैल्यू होती है आप उसको क्या ले जाओगे, पावर में, और ये नेगेटिव का 16 था तो आप नेगेटिव लगा दोगे। अब आपको देखना है यहां पर 18 पे, 0.80 पे, तो मैंने आपको बता रखा है फॉर्मूले में कैसे सोल्व करोगे। 0.80 पे देखना कैसे, जैसे आपके पास जो लॉग टेबल होगी उसमें 0.80 पे देख लेना क्या होगा, तो आप देखोगे उसमें 0.80 पे देखोगे तो आपको मिलेगा 6310, 6310, क्योंकि इसके बाद आप जीरो मान के चल सकते हो, 80 जीरो पे देखोगे तो आपके पास आएगा 6310, और आपको कुछ भी ना सोचे यहां पर क्या लगा दोगे, डेसिमल, और इनटू में एज इट इज तो ये कर ही लोगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटीलॉग कैसे सोल्व कर सकते हैं, एंटीलॉग को हम कैसे सोल्व करें। तो ऐसे हमारे पास कोई भी एंटीलॉग आ जाए, आप इसका लॉग लेके देख लो, आपके पास यही आंसर आ जाएगा। आप इसका लॉग लेके देखो, आपको यही आंसर मिलेगा। आप इसका एंटीलॉग लगो, इसका ये आंसर मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है बस कैसे किसी भी वैल्यू को हमने सोल्व करना है, कोई भी वैल्यू ले, जरूर नहीं यही हो, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, और आप कोई भी वैल्यू लो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। अब ये छोड़ो, आगे हम जीरो ही लगा लेते हैं। आप यहां पर देखो, ये लगा लो, तो आप जब इसको ये लिखोगे तो आपको तो वही करना है, सेम मेथड, इसको जीरो भी यहां पर लगाओगे, इधर क्या कर दोगे, डेसिमल 20, इसके भी आगे नेगेटिव लगाओगे, तो आपको पता है ना इधर -1 करना है, इधर +1 करना है, तो ये फिर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, और यहां पर क्या आ जाएगा, 0.80 आ जाएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 1 बार 0 1 बार, और यहां पर क्या आ जाएगा 80। आप इसको कैसे लिख दोगे, 0.80 इंटू 10⁻⁻1 लिख दोगे इसको आप ऐसे। और अब आपको क्या करना है, इसका एंटीलॉग लोगे, अभी मैंने आपको बताया था 80 का कितना, 6310, 6310, और इंटू क्या आएगा 10⁻⁻1, और आप एक के बाद क्या लगा दोगे, डेसिमल लगा दोगे, तो आपके पास ये आंसर होगा। कभी आप कंफ्यूज हो जाए, मैं इस डेसिमल को इधर लगाऊं तो ये वैल्यू ये भी हो सकती है, क्योंकि -1 इधर वो कर दिया ट्रांसफर, तो आपके पास ये वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप ऐसे किसी का भी एंटीलॉग
कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करना, बहुत इजी तरीका है, से सॉल्व कर सकते हैं हम।